एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिज़िक्स का लेक्चर 1 का सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट था वो रदरफोर्ड स्कैटरिंग था, और रदरफोर्ड स्कैटरिंग को अभी हम करने जा रहे हैं। तो इसको करने में हमें पता है कि जैसे पहले भी हमने स्कैटरिंग डायग्राम पढ़ी थी, उसी तरह की डायग्राम ये होगी, जिसमें एक दो अजम्पशंस यूज़ होती हैं न्यूक्लियस के लिए, क्योंकि न्यूक्लियस इज़ द टारगेट पार्टिकल, ठीक है, जिसके साथ जो कि फोर्स एक्सर्ट करेगा और जिसके साथ इंट्रैक्शन होगी सम इंसिडेंट पार्टिकल्स की, जो कि रदरफोर्ड स्कैटरिंग में हमने अल्फ़ा पार्टिकल्स लिए थे। सो दीज आर अल्फ़ा पार्टिकल्स, ठीक है, और ये है न्यूक्लियस। ओके, तो न्यूक्लियस के लिए ये कहा गया कि न्यूक्लियस क्योंकि काफ़ी हैवी होता है, बहुत सारे इसमें प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं, स्पेशली जो गोल्ड का हमने न्यूक्लियस लिया है उसका एटॉमिक मास काफ़ी ज़्यादा होता है, और अल्फ़ा पार्टिकल्स आर जस्ट हीलियम न्यूक्लियाई, तो ये काफ़ी लाइट होते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस। तो हम कहते हैं कि जो M2 क्योंकि बहुत ज़्यादा है, तो जब इंट्रैक्शन होगी, ठीक है, तो इंट्रैक्शन के नतीजे में जो ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये जो रिकोइल फोर्स हम कहते हैं या रिकोइल करना जिसको कहते हैं हम, तो वो अप्रॉक्सीमेटली नेग्लिजिबल होगा, और जो M2 है वो इंट्रैक्शन से पहले और बाद में भी रेस्ट पे ही रहेगा इफ़ेक्टिवली, तो हम इसे रेस्ट पे ही कंसिडर करेंगे। और ये मेन अजम्पशन थी जो इसमें हमने यूज़ किया है, और इससे ये होगा कि CM और लैब के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर हम मोशन ऑफ इसकी भी मोशन को ले आएंगे तो मैं एंड रिज़ल्ट में बता दूंगी, तो क्या मतलब एक छोटी सी हमने चेंजिंग ले आनी है या फिर एक क्लियर कर लेना है व्यू कि वो क्या होगा, ठीक है। तो इसमें स्कैटरिंग होगी, और स्कैटरिंग की फिगर ऐसी है जैसे पहले थी, ठीक है, इस तरह की स्कैटरिंग होगी, कूलम रिपल्जन हो रही है, तो इसलिए ये इट टेंड्स टू मूव अवे फ्रॉम इट। और ड्यूरिंग द ट्रेजेक्ट्री ये हम देख सकते हैं कि इस पे अगर मैं एक वेक्टर बनाऊं, ये R, ये बहुत बड़ा वेक्टर है, करते करते ये कम होता जाएगा, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें ये इसकी क्लोजेस्ट अप्रोच होगी, ये जो वेक्टर होगा ना बिटवीन, यहाँ पे लेट्स से अल्फ़ा पार्टिकल पहुँचा, तो वो अल्फ़ा पार्टिकल इस पूरी ट्रेजेक्ट्री में एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें अल्फ़ा पार्टिकल क्लोजेस्ट होगा न्यूक्लियस के, जिसे हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी, तो जो R मिनिमम इससे करस्पॉन्ड करता होता है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान ये डिस्टेंस इस टाइम पे मिनिमम होता है, और जो फोर्स होती है न्यूक्लियस की इस पॉइंट पे, इस पे मैक्सिमम फोर्स होती है, जिसे हम कह सकते हैं इम्पल्स, कह सकते हैं इम्पल्सिव फोर्स इस पे लगती है अचानक से। ये यहाँ से आ रहा है नॉर्मली, लेकिन यहाँ पे जो इस पे फोर्स लगती है वो इम्पल्सिव फोर्स लगती है, सच दैट कि इस पॉइंट को हम टर्निंग पॉइंट कहते हैं इस इंट्रैक्शन का, जिस पे ये डायरेक्शन को एकदम से चेंज करता है और ट्रेजेक्ट्री फिर चेंज होती है। तो इस तरह से हमने ये डिफ़ाइन किया था ये कि इन्फिनिटी पे ये लाइन बिल्कुल सीधी हो जाती है, तो ये फिर इसलिए हम इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि ये पता चल सके कि इंसिडेंट डायरेक्शन के मुकाबले में ये इसने कौन सी डायरेक्शन को, क्योंकि यहाँ पे तो थीटा चेंज होता जा रहा है, तो ये वाली हम लेते होते हैं, तो ये दिस इज़ द स्कैटरिंग एंगल थीटा, ठीक है। ये पहली इस तरह से थी और ये अब लाइन ऐसे हो गई है, और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से पहले और बाद में जो मोशन है और उसकी जो नोयत है वो बिल्कुल सेम होगी, बस डायरेक्शन चेंज हो गई है, ठीक है। ये भी एरिया बिल्कुल सेम होगा और ये भी एरिया बिल्कुल सेम होगा, और सिमिलरली ये एंगल सारे जो है ना ये करस्पॉन्डिंगली सिमिलर होंगे, क्योंकि सेंट्रल फोर्स फील्ड है, कूलम फोर्स इज़ अ सेंट्रल फोर्स फील्ड, तो ये फिर इस वजह से ये ग्राफ बिल्कुल सिमेट्रिक होगा इस पॉइंट के इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, तो ये सारा सिमेट्रिक है। तो लेट्स से हम एक पोजीशन बिल्कुल अबव ये न्यूक्लियस है और हम ट्रेजेक्ट्री पे ये एक पॉइंट ले लेते हैं, और हम कहते हैं कि लेट्स से जो अल्फ़ा पार्टिकल है जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा, ठीक है, और ये यहाँ पे बिल्कुल इसके मैंने अबव लिया है, और यहाँ पे जो इस पे फोर्स लगेगी वो क्या होगी, बिल्कुल अबव होगी, क्योंकि जो ये जो कूलम फोर्स है ना, और वो अगर ये मैस इधर होता तो कूलम फोर्स ऐसे लगती, फिर करते करते जहाँ जहाँ इसकी पोजीशन है इस पोजीशन वेक्टर के अक्रॉस लगती है ना, तो ये बिल्कुल इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ये फोर्स इस पॉइंट पे लग रही है, ठीक है। और हम कहते हैं कि
और जो इम्पल्सिव फोर्स होगी, इम्पल्स होगी, वो डिस्टेंस ऑफ मिनिमम जो अप्रोच होता है, क्लोजेस्ट अप्रोच होता है ना, उसके अलोंग लगती है। तो हम कहेंगे कि जो इम्पल्स है वो इसके अलोंग लगी। और इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम होता है, ठीक है। इम्पल्स होता है डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एफ डी टी, ठीक है। ये चेंज इन मोमेंटम फोर्स जो कि बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम पे लगे, तो चेंज इन इस मोमेंटम को हम इम्पल्स कहते हैं। तो ये इम्पल्स की ये डायरेक्शन है, ओके। और इम्पल्स इस डायरेक्शन, तो ये दो जो एंगल है ना, इसको हम फाई का नाम देते हैं, जो इस फोर्स के और इसके अक्रॉस है, ठीक है, मतलब इन दोनों के दरमियान है। तो ये हमने, और ये जो एंगल है ये हम देख सकते हैं, दिस इज़ थीटा। अब इसके अलावा क्या है कि इस लाइन का जो आप फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है, इसका विद इट्स इनिशियल ये क्या एंगल होगा। अब ये टोटल एंगल ये देखें हम, ये टोटल एंगल ये 180 डिग्री है, ये वाला थीटा है, तो ये वाला कितना होगा? ये 180 माइनस थीटा होगा, ये टोटल एंगल, ठीक है। 180 या फिर मैं कह सकती हूँ पाई माइनस थीटा होगा। तो ये क्योंकि मैंने बताया है कि ये और ये रीजन बिल्कुल सिमेट्रिक है, तो अगर मैं ये एंगल और ये एंगल निकालना चाहूँ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, क्योंकि ये इस मोशन को टू इक्वल सिमेट्रिक पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये इस टोटल एंगल को जो कि पाई माइनस थीटा है उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ये एंगल हो जाएगा पाई माइनस थीटा बाय 2, और ये भी पाई माइनस थीटा बाय 2 एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो ये फिगर को बहुत अच्छे से समझ लेना है। और ये डेल्टा पी की डायरेक्शन है, और एफ़ किधर गया? एफ़ ये है, ठीक है, ये डेल्टा पी है। और ये टोटल एंगल हमने देखा अभी पाई माइनस थीटा था, और इस वेक्टर ने जो कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को शो कर रहा है और इम्पल्स की डायरेक्शन को भी शो कर रहा है, तो ये बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना इस पूरी मोशन की ट्रेजेक्ट्री को प्लस इन एंगल्स को भी। तो इसके अलावा ये हमने देख लिया, ये डेल्टा पी की डायरेक्शन है। डेल्टा पी मीन चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन या फिर इम्पल्स की डायरेक्शन। और इम्पल्स की डायरेक्शन चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन के ही करस्पॉन्डिंग होती है, क्योंकि दोनों डेल्टा पी, इम्पल्स भी डेल्टा पी ही होती है। और ये जो डायरेक्शन है, इसमें मोमेंटम क्या है और इस डायरेक्शन में मोमेंटम क्या है। तो जैसे कि हमने कहा कि m2 एट रेस्ट है, ठीक है, तो इनिशियल जो मोमेंटम है ना इस सिस्टम का, इसका और इसका, वो क्या हो जाएगा? m1 v1 लेट्स से मैं उसे वेलोसिटी का नाम दे देती हूँ, प्लस m2 v2, ये इनिशियल मोमेंटम को मैं नाम दे देती हूँ, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड में देख रही हूँ, क्योंकि डायरेक्शन तो ऑब्वियसली डिफरेंट है, इसमें ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और फाइनल में ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो इनिशियल मोमेंटम v2 इज़ 0, क्योंकि वो रेस्ट पे हमने लिया, तो m1 v1 है, तो दिस शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। और फाइनल में भी हमने ये कहा है कि इट इज़ एट रेस्ट, m2 इज़ एट रेस्ट, तो फाइनल में जो m1 v1 प्राइम है वो भी सेम होना चाहिए। सो ये v1 इज इक्वल टू v1 प्राइम, या फिर हम कह सकते हैं m1 v1 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, जिसे हम इन शॉर्ट कह देंगे कि वो mv है इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। डायरेक्शन तो डिफरेंट है, तो ये इसके अलोंग अगर मैं मोमेंटम का मैग्नीट्यूड देखूं तो वो क्या होगा? वो mv होगा, ये भी mv ही होगा, ठीक है, बट डायरेक्शन विल बी डिफरेंट। यहाँ पे मैं हम मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहे हैं। तो अब जो इम्पल्स है वो ये इसका फार्मूला होता है, और ये फोर्स वो फोर्स है जो कि इम्पल्स की डायरेक्शन में हो, ठीक है, इम्पल्स की डायरेक्शन में जो फोर्स हो। तो इम्पल्स इस डायरेक्शन में है ना, और फोर्स हमने यहाँ पे इसमें एज रेफरेंस लिया हुआ फ़िलहाल। तो हम देखेंगे वो कंपोनेंट जो कि पैरेलल है डेल्टा पी के, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये हम बाद में करते हैं, इससे पहले हम क्या करते हैं कि इससे पहले हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। वो ट्राइंगल किस तरह की होगी कि ये एक डायरेक्शन लेनी है जो डेल्टा पी की है, ये डायरेक्शन लेंगे जो कि एम वी की है,
और ये इसको ऐसे मिला दिया, ये एक ट्राइंगल बन गई। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे बनाती हूँ। तो ये इस तरह से ये डेल्टा पी की डायरेक्शन, ठीक है, और ये इस तरह से ये एम वी की डायरेक्शन। ओके, अब इनके एंगल्स अगर मैं बनाना चाहूँ तो वो क्या होंगे? ठीक है, तो ये एंगल अभी हमने ये देखा कि इसका जो एंगल इस रेफरेंस से है वो थीटा है, तो ये जो एंगल है ये थीटा है। तो ये इसका ऑपोजिट एंगल ये जहाँ पे जो बनेगा ना, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों सेम लाइंस है, तो यहाँ पे भी एंगल थीटा बनेगा, जो लीस्ट एंगल होगा इसका, तो ये थीटा बनेगा, ये थीटा और ये भी थीटा। इसके बाद ये जो एंगल था ये हमने अभी देखा था कि इसका जो एंगल इससे बन रहा है ये बाइसेक्ट वाला पाई माइनस थीटा बाई 2 है, तो ये एंगल पाई माइनस थीटा बाई 2 है, तो ये जो इसका एंगल है ये भी पाई माइनस थीटा बाई 2 है। ठीक है, अब हम इसमें लॉ ऑफ साइंस लगाएंगे। लॉ ऑफ साइंस में होता है कि आप, मैं अगर इसे ऐसे लिख दूँ, ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बी ओवर साइन बीटा, ऐसे हम कह सकते हैं। तो ए साइड है, मैं डेल्टा पी को लेती हूँ, डेल्टा पी ये साइड है ना, इसके अगेंस्ट जो एंगल होगा ना वो हमने साइन ऑफ थीटा जो डिनोमिनेटर में वो लेना होता है। डेल्टा पी साइड ले रहे हैं ना, तो इसके ऑपोजिट जो एंगल है यहाँ पे थीटा है ना, तो साइन ऑफ थीटा लेंगे इधर। ठीक हो गया, और इसके बाद हम ये वाली एम वी लेंगे इज इक्वल्स टू बी एम वी के तौर पे लेंगे, तो इसके ऑपोजिट जो एंगल है ये है, तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब डेल्टा पी की हम वैल्यू निकालना चाहते हैं, क्योंकि ये वाली वैल्यू और ये जो है हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, तो ये डेल्टा पी जो है वो इक्वल हो जाएगा एम वी साइन थीटा बाई ये इनका डिनोमिनेटर अगर मैं सेपरेट करूं तो ये बन जाएगा, और ये आ जाएगा एम वी साइन थीटा बाय ये कॉस थीटा बाई 2 आ जाएगा। ये 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट पे साइन पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव कॉस थीटा बाई 2, और अगर 90 है ना तो वो फिर साइन कॉस में चेंज हो जाएगा। और मल्टीपल अगर हो 90 का तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो दूसरे अपने पेयर्स के साथ चेंज हो जाती हैं। कॉस साइन में, साइन कॉस में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सीकेंड कॉसिकेंड में, कॉसिकेंड सीकेंड में, तो और इनके डायरेक्शन जो है डिपेंड करती है कि इनका ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर है और उसमें वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो ये यहाँ था, बस साइन जो है ये इसको हम फर्दर लिखते हैं एज ये नीचे cos थीटा बाई 2 एज इट इज़। अच्छा, ये थीटा है ना, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 2 थीटा बाई 2, 2 कैंसिल, तो सो दैट इट इज़ थीटा अगेन। तो अगर आपके पास एंगल हो साइन 2 अल्फ़ा तो उसे आप लिख सकते हैं 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे अल्फ़ा क्या है, थीटा बाई 2 है, तो मैं अगर अल्फ़ा की जगह थीटा बाई 2 पुट करूँ तो ये हम लिख सकते हैं इसे एज ये। ठीक है, तो यही मैं यहाँ पे भी करूँगी ताकि ये नीचे जो कॉज ए में आया हुआ है इसको हम ख़त्म कर सके। 2 इधर मैं लिख देती हूँ, ये कैंसिल, तो हमारे पास बच गया 2 एम वी साइन थीटा बाई 2। ये हमारे पास डेल्टा पी की वैल्यू एक आ चुकी है। एक साइड हमने इसको ले लिया, दूसरी साइड में हम ये चीज़ कंटिन्यू करेंगे। इसके लिए हम फिगर से एफ़ वो लेंगे, एफ़ का वो कंपोनेंट लेंगे जो कि डेल्टा पी के पैरेलल है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमने रेफरेंस बना लेना है डेल्टा पी की लाइन को, ऐसे रजिस्टर को कर लेना है जिसमें ये जो है आपके लिए हॉरिजॉन्टल बन जाए। नाउ दिस इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन और ये एंगल फाई है। ठीक हो गया, तो इसका ये मैं प्रोजेक्शन अब गिराऊंगी इस पे, ये फोर्स है ना, फोर्स का प्रोजेक्शन गिराऊंगी मैं डेल्टा पी पे, तो इसका एक ये कंपोनेंट बनेगा और एक ये कंपोनेंट बनेगा। ये कंपोनेंट हम देख सकते हैं डेल्टा पी की डायरेक्शन में, और ये कौन सा बनेगा, ये कॉज का कंपोनेंट बनेगा, तो ये एफ कॉज फाई बनेगा। ठीक है, ये कंपोनेंट है जो डेल्टा पी की डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे ये जो इंटेग्रल में एफ है ना, कैपिटल एफ या जो भी एफ है, इसकी जगह हम एफ कॉज फाई पुट करेंगे, तो डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एफ कॉज फाई डी टी।
अब ये एक फॉर्मूला हमने इसके लिए निकाल लिया है, दूसरा ये इसको हम सॉल्व करेंगे और निकालेंगे। तो फोर्स यहाँ पे याद रखनी है, वो फोर्स कौन सी है, वो कूलम फोर्स ही है, ठीक है। तो ये जो डी टी है ये टाइम की फॉर्म में, और टाइम की फॉर्म में हम नहीं चाहते, हम ये फाई की फॉर्म में लाते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए, ठीक है। तो ये फाई की फॉर्म में हम इसे लाते हैं, फाई ले लें या इसे बीटा ले लें, या हमने एक जनरल फाई इसको बोला हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एफ कॉस फाई डी टी की जगह हम क्या करते हैं, डी टी बाई डी फाई भी कर देते हैं और इससे डी फाई से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो ये एफ कॉस फाई, और ये क्या हो जाएगा अगर मैं इसे डी फाई बाई डी टी, ये डी टी ऊपर चला जाता है ना, तो इससे इधर करते हैं। तो ये क्या है, ये फाई डॉट है, ठीक है, या बीटा डॉट या कुछ भी हम इसे कह सकते हैं। अब इसको हम, इसके लिए हमने एक ये देखा था ना, एल इज इक्वल्स टू म्यू आर स्क्वेयर थीटा डॉट उसमें लिया था। थीटा डॉट मतलब ये एक नोटेशन है, यहाँ पे हम फाई डॉट को कंसीडर कर सकते हैं। तो ये फाई डॉट के, और ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, हमने इसको देखा था। और एल की वैल्यू हमने एक और तरह से भी देखी कि बी टाइम्स, ठीक है, एम वी। ये हमने इस केस में क्या हो जाएगी, ये m1 है, मतलब m1 में कह देती हूँ, v इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, तो ये b m1v। तो इन दोनों को इक्वल करते हैं और फाई डॉट की वैल्यू निकालते हैं। तो ये म्यू आर स्क्वेयर, म्यू यहाँ पे यूज़ किया है तो यहाँ पे भी म्यू यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, या फिर इसे यहाँ पे भी m1 कर सकते हैं, डिपेंड्स। तो दोनों तरफ म्यू कर लेते हैं ताकि फाई डॉट इज इक्वल्स टू बी म्यू 1v। तो म्यू म्यू कैंसिल हो जाएगा और ये फाई डॉट की वैल्यू आ जाएगी बी वी आर स्क्वेयर, ठीक है, बी वी बाई आर स्क्वेयर आ जाएगी। तो ये हम इसको यहाँ पे पुट करते हैं और फोर्स भी लगे हाथ पुट करते हैं, विच इज़ Z1E Z2E, ठीक है। चार्ज ऑन अल्फ़ा पार्टिकल, चार्ज ऑन गोल्ड, ये इन जनरल अभी लेके जा रहे हैं इसलिए मैंने इनमें कुछ पुट नहीं किया, 4 पाई ई नॉट आर स्क्वेयर, ठीक है। ये टू वैल्यूज़ हम उसमें पुट करते हैं तो ये आ जाएगा एफ़ की जगह Z1 Z2 ई स्क्वेयर, ये हो जाएगा, ठीक है, 4 पाई ई नॉट आर स्क्वेयर और 1 डिवाइडेड बाई फाई डॉट है, और फाई डॉट में बी वी बाई आर स्क्वेयर डी फाई, Z1 Z2 ई स्क्वेयर और 4 पाई ई नॉट आर स्क्वेयर, ये आर स्क्वेयर ऊपर चला जाएगा, नीचे बी वी डी फाई, ये कैंसिल, तो सारे कांस्टेंट हम बाहर ले जाते हैं और Z1 Z2 ई स्क्वेयर। अच्छा, ये कॉस फाई तो मैं लिखना ही भूल गई, कॉस फाई भी है ना इसमें, तो बी वी भी क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी है ना वो कांस्टेंट है, कॉस फाई डी फाई। अब ये कॉस फाई की फॉर्म में हम लिमिट्स को देखते हैं क्या है। तो वो लिमिट्स हो जाएंगी माइनस पाई माइनस थीटा बाई 2 से लेकर यहाँ से मोशन लेकर, ठीक है, यहाँ से मोशन लेकर यहाँ तक जो कि है, ये एंगल क्या था, पाई माइनस थीटा बाई 2। तो माइनस इसको रेफरेंस लेते हुए, ठीक है, इसकी रिस्पेक्ट से ये नेगेटिव एंगल है और इसकी रिस्पेक्ट से ये पॉजिटिव एंगल है। तो ये पाई माइनस थीटा बाई 2 नेगेटिव में, टू पाई माइनस थीटा बाई 2 यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की जो फाई चेंज हुआ है ना, तो ये माइनस पाई माइनस थीटा बाई 2 टू पाई माइनस थीटा बाई 2 तक हम इसे लेके जाते हैं। तो यहाँ पे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो माइनस पाई माइनस थीटा बाई 2 टू प्लस पाई माइनस थीटा बाई 2 तक हो जाएगी, ठीक है। ये इंसिडेंट जैसे वो आ रहा था फाई की रिस्पेक्ट से, अगर उसका एंगल देखें वो पाई माइनस थीटा बाई 2, इसके यहाँ से वो ये फिर यहाँ तक गया, ट्रैवर्स किया इसने, पाई माइनस थीटा बाई 2 तक को गया, ठीक है। टोटल इसने जो ट्रैवल किया वो इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालें तो पाई माइनस थीटा ही बनता है, यहाँ से यहाँ तक शिफ्टिंग हुई तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव कहती है क्या। तो अब इसका अगर इंटीग्रेशन निकालेंगे वो साइन फाई आएगी और साइन फाई पे हम ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, बाहर ये चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी। सो
बी वी, और ये साइन फाई माइनस पाई माइनस थीटा बाई टू, और ये पाई माइनस थीटा बाई टू। तो ये Z1 Z2 ई स्क्वेयर अगर 4 पाई ई नॉट पी वी, और ये इसकी साइन की पाई माइनस थीटा बाई टू माइनस साइन में अंदर ये माइनस हमने एंगल डालना है ना, जो बाहर आके इसको प्लस बना देगा, तो एक स्टेप रिड्यूस कर दिया। तो ये टू दोनों सेम हैं एंगल्स और साइन है दोनों में, तो ये हो गया 2 साइन, और मैं इनके एलसीएम भी सेपरेट लगे हाथ कर देती हूँ। साइन कॉज में चेंज हो जाएगा, उसी तरह ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ये डेल्टा पी की हमारी एक तरफ वैल्यू आई है, ठीक है, दूसरी तरफ हमारी ये आई थी, तो इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पे यही मैं पुट कर देती हूँ, तो इसको इधर ले जाते हैं और ये सारी चीज़ें उधर ले जाते हैं। 2mv मल्टीप्लाई 4 पाई ई नॉट बी वी Z1 Z2 ई स्क्वेयर 2b था नीचे, हाँ, और ये cos थीटा बाई 2 बाई साइन थीटा बाई 2, दिस इज़ द स्कैटरिंग एंगल। ओके, तो उसको हम निकालें इन टर्म्स ऑफ b, तो ये हो जाएगा cos थीटा बाई 2, दिस इज इक्वल्स टू ये 2 कैंसिल, ठीक है, ये mv स्क्वेयर हो गया, ये 4 पाई ई नॉट हो गया, ऊपर b भी हो गया, Z1 Z2 ई स्क्वेयर, ठीक है। तो इसको ये यहाँ तक फॉर्म बनी। अब इसको ना हम एक तरह से डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो कि कूलम के केस में ली जाती है, वो इसमें अगर मैं इसे 1/2 से डिवाइड करूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूँ, तो ये काइनेटिक एनर्जी बन जाती है ना। तो इसकी जगह मैं लिख देती हूँ टी नॉट, ठीक है, टी नॉट प्राइम कह दें या जो भी इसका नाम दे दें, तो जो कि इसकी काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को शो कर रही है। ठीक है, इस टर्म को जो है ना हम 1/d कहते हैं। 1/d है टी नॉट 4 पाई ई नॉट और Z1 Z2 ई स्क्वेयर। डी जो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, डी उधर ले जाए इधर, तो हमें ये पता चल जाता है। ये कैसे आता है ये भी मैं यहाँ पे बता दूँगी। तो इसकी जगह हम 1/d लगाते हैं और b इक्वल्स टू कॉट थीटा बाई 2। तो कॉट थीटा बाई 2 जो है वो इक्वल हो जाएगा 2b/d के। अब इसके बाद बहुत ही शॉर्ट स्टेप्स में हमें इसका फाइनल फार्मूला पता चल जाएगा रदरफोर्ड स्कैटरिंग का। तो इससे पहले मैं उस तक जाऊँ, मैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की रीज़न बता देती हूँ कि ये हमें कैसे मिलती है। पहले हमने अगर याद हो प्रीवियस वीडियो में सेंट्रल फोर्स स्कैटरिंग एंड सेंट्रल फोर्स फील्ड में हमने ये फार्मूला निकाला था स्कैटरिंग के लिए, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए, जिसमें ये v ऑफ r मिनिमम डिवाइडेड बाय e था, या काइनेटिक एनर्जी थी। ओके, तो जो ये d जिसको हम नेम करते हैं ना, ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल अप्रोच जो कि एक पार्टिकल की दूसरे पार्टिकल से हो सकती है, वो क्या होगी, वो हेड ऑन कोलिजन होगी। कि कोई अल्फ़ा पार्टिकल अगर हेड ऑन कोलिजन करेगा न्यूक्लियस से, ये ऑब्जर्व किया गया था कि वो बिल्कुल वापस आ गया था। ठीक है, तो इस डिस्टेंस के लिए b जो होता है, b की वैल्यू वो क्या होती है कि अल्फ़ा पार्टिकल अगर कुछ डिस्टेंस पे हो, कुछ वर्टिकल डिस्टेंस पे हो, ये m1 पार्टिकल फ्रॉम m2 वर्टिकल डिस्टेंस की फॉर्म में हम ये बात कर रहे होते हैं। हेड ऑन कोलिजन में क्या होता है कि कोई भी वर्टिकल डिस्टेंस नहीं होता, दोनों आपस में बिल्कुल सीधा टकराते हैं और b इसमें ज़ीरो हो जाता है। तो इस केस में जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल अप्रोच जो हो सकती है, इस केस में d जिसको हम नेम करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे b को ज़ीरो पुट करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। ठीक है, इसको हम इधर ले जाते हैं, v ऑफ r मिनिमम डिवाइड बाई t इज इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक हो गया, तो अब हम निकालते हैं r मिनिमम की वैल्यू, और यहाँ पे v जो है, v की जगह हम कूलम पोटेंशियल को पुट कर देते हैं। तो ये r मिनिमम इंटू 1 माइनस, यहाँ पे हम लिख देते हैं Z1 Z2 ई स्क्वेयर और 4 पाई ई नॉट r मिनिमम, और यहाँ पे t है काइनेटिक एनर्जी है उसकी। तो
इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि आर मिनिमम को इक्वल टू ज़ीरो हम नहीं कर सकते, हम ये तो सोल्यूशन नहीं होगा सूटेबल। तो यहाँ पे आर मिनिमम 4π/E0 आर मिनिमम टाइम्स टी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये आर मिनिमम यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ये अब उधर ले जाते हैं, Z2E²/4π/E0 t। तो ये जो आर मिनिमम की वैल्यू है इसको हम डी का नाम देते हैं। तो वहाँ पे जो ये आई थी ना, ये इन्वर्स फॉर्म में आई थी, इस चीज़ को हम डी का नाम देते होते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट पॉसिबल जो डिस्टेंस होता है बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड आर मिनिमम इज़ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस ऑफ द अदर पार्टिकल जिसके साथ टारगेटिंग हो रही है। तो ये अगर देखें तो ये हीलियम न्यूक्लियाई है और ये गोल्ड न्यूक्लियाई है फॉर एग्जांपल। तो ये जो आर मिनिमम है ना, ये शो करता है इनका रफली जो साइज़ होगा। जो हमने लिया है ना हीलियम, हमने वो कहा है कि वो बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू गोल्ड। तो इस लिहाज से हम हीलियम का ये पॉइंट पार्टिकल कंसिडर करते हैं और ये इसका समथिंग लाइक दैट। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये आर मिनिमम है, जो कि करस्पॉन्ड करता है रफली द साइज़ ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस या कोई भी टारगेट पार्टिकल का। तो ये डी की वैल्यू में अगर हम वैल्यू पुट करें ना, ये इंसिडेंट पार्टिकल की और ये स्कैटर्ड टारगेट पार्टिकल की और इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी, तो हमें रफली जो है साइज़ ऑफ या रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस पता चल सकता है टारगेट पार्टिकल का, गिवन दैट कि जो इंसिडेंट पार्टिकल है वो काफ़ी स्मॉल साइज़ में हुआ है एज़ कम्पेयर टू जो टारगेट पार्टिकल है, ठीक है। तो ये बस हमें बात बतानी थी। तो ये डी इस तरह से हमें पता चलता है, ठीक है। क्लोजेस्ट हेड ऑन कोलिजन के लिए हम बी ज़ीरो को पुट करते हैं और हमें आर मिनिमम की वैल्यू ये मिलती है। और आर मिनिमम इस केस में क्या हो जाता है कि ये अप्रोच लगाते हुए कि जो इंसिडेंट पार्टिकल हैं काफ़ी स्मॉल हैं तो उन्हें पॉइंट ले लिया, वरना क्या हो जाएगा तो कि इन दोनों के सेंटर्स के दरमियान के जो डिस्टेंस होते हैं ना, उसको फिर हम आर मिनिमम कहेंगे अगर ये इसका साइज़ भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू गोल्ड का। तो ये फिर रफ हो जाएगी एस्टिमेट, किसी एक की नहीं पता चलेगी बल्कि दोनों के न्यूक्लियस की सम की पता चलेगी आर मिनिमम वैल्यू। तो इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए कि हमें पता चल जाए गोल्ड का, तो हम एक को बहुत रिड्यूस कर देते हैं कि वो मतलब अप्रॉक्सीमेटली हम ज़ीरो कह देते हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ें तो अभी हम उससे कंटिन्यू करते हैं जो यहाँ से हमने छोड़ा था, cot θ/2 = 2b/d तक हम पहुँच चुके हैं। ये एक मेन फार्मूला है, इससे आगे बहुत इजीली हम डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन निकाल लेंगे और जो भी निकालना होगा।